वाई दे आर क्वेश्चनिंग पर्दा। अगर कोई कुछ भी पहन रहा है आप उसको नहीं क्वेश्चन करो, अगर अ गर्ल इज़ वेयरिंग अ जीन्स आप उसको नहीं क्वेश्चन करो, देन वाई आर यू क्वेश्चनिंग अस कि हम पर्दा क्यों कर रहे हैं। मेरी चॉइस है हिजाब लगाना तो हम लगा रहे हैं, उनकी चॉइस है जीन्स पहनना तो वो जीन्स पहन रही है, आप उनसे तो नहीं कह रहे हो ना। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? That is their personal choice. We have the right to wear what we want to wear. The Constitution has given us right कि हमें क्या पहनना है और हमें अपना रिलीजन कैसे फॉलो करना है। तो एक पर्सनल चॉइस है, अगर आधे लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं पर्दे में और वो अगर बिना पर्दे के कॉन्फिडेंट फील कर रही है तो दैट्स ओके। अभी हम पढ़ते हैं लिखते हैं उससे हमारे पर्दे का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमारे जहन खुले रहते हैं, हमारी ज़बानें खुली रहती हैं और हम जो भी काम करना चाहते हैं वो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमको कोई भी काम करना है तो हमारे हाथ खुले हैं, बस हमारे हाथों को हमने कवर किया है, और अगर हमको पढ़ना है या कुछ भी बोलना है तो हमारी ज़बानें खुली हैं, हमारे जहन खुले हैं, तो पर्दा यहाँ कोई हिंड्रेंस नहीं है हमारी पढ़ाई के लिए। और पर्दा हम किसी की ज़बरदस्ती ज़ोर पे नहीं करते हैं, ये हम खुद से करते हैं क्योंकि हम इसमें ना अपनी सेफ्टी महसूस करते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज़्म में और सारे रिलीजन्स में ऑलमोस्ट पर्दा था, लेकिन वो हट गया धीरे धीरे, उन लोगों ने वो अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। तो मुस्लिम्स में भी एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने अपना जो है रिलीजन को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तो उन्होंने छोड़ दिया, कोई मैटर नहीं है, वो छोड़ना चाह रहे हैं नहीं करें, उनकी चॉइस है, लेकिन हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ये हमारा राइट है, हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या जिस तरीके आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? सर्दी के मौसम में लड़कियां शॉर्ट्स पहन के घूमती हैं, यू डोंट क्वेश्चन देम। आप वहाँ जाके तो क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप क्यों, आपको सर्दी नहीं लग रही है, ये तो ऑपरेशन हो रहा है आपके ऊपर। तो अगर हम गर्मी में अपने आप को कवर करके घूम रहे हैं देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो आप पर क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं उनका है। जिस तरीके से उनके यहाँ घूंघट है उसी तरह आप यहाँ पर्दा है। जी बिल्कुल, व्हाट्स द डिफरेंस। उनके यहाँ घूंघट है, हमारे यहाँ पर्दा है। आप किसी भी हिंदू के घर में जाके देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर वेयरिंग साड़ीज़ एंड दे आर टेकिंग वेल, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोगों के में क्यों प्रॉब्लम है। जिस जो थॉट्स क्रिएट किया गया है वो मुस्लिमों को लेकर, इसी वजह से हम आपके पास हैं। यूपी के सीएम है योगी जी, वो तो बिल्कुल वो मतलब उनका जो ड्रेस कोड है मतलब वो तो अच्छे से फॉलो करे, तो उनकी मतलब लिए ये क्वेश्चन क्यों नहीं है कि बिल्कुल कट्टरपंथी है, तो मुस्लिम्स के लिए क्यों। तो ये हम क्वेश्चन उनसे करते हैं कि जो अक्सर ये मतलब सवाल या निशान करते हैं मुसलमानों पे, तो वो योगी जी से भी तो सवाल कर सकते हैं। ज़बरदस्ती तो है, बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्ती। जब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया और एक ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में किया जा रहा है जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो कर रही है, दैट इज़ वेरी बिग ऑब्स्ट्रक्शन। वी वांट एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ द बेसिक नीड जो कि एकदम इस टाइम पे नहीं है। अभी रेलवे के एग्ज़ाम 2019 में हुए थे, अभी तक के उसकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, बाकी वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं। यंग जनरेशन इज़ वेटिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट बट देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट। और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। वी आर द पॉपुलेशन जो हम लोग अपने टैक्स का पैसा दे रहे हैं, दे आर जस्ट वेस्टिंग दोज मनी। तो हमें अपने पैसे का कुछ अच्छा चाहिए रिजल्ट, तो दे शुड डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। भारत न्यूज़ में आप सबका स्वागत है, मैं नदीम। कर्नाटक में जो पर्दे का इशू हुआ है, बच्चियों को कॉलेज के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, उसी पर पर्दा क्या है, पर्दा इस्लाम में क्या है, हिजाब क्यों करना चाहिए, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह इस्लाम में पर्दा क्या है और पर्दा क्यों करते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमें मदऊ किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। जैसे हम कहेंगे कि पर्दा, वो पर्दा मतलब अगर आप इस्लामी तौर पे कहें कि हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है हमारे लिए, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है हमारे लिए कि हम पर्दा करें। और पर्दा जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो भी एवल्स हैं जैसे सोसाइटी में गंदी नज़रों से बचाता है। हम पर्दे को ले रहे हैं एज ए मतलब प्रोटेक्टिव एलिमेंट फॉर वुमेन्स। तो हम पर्दे को ले रहे हैं कि एज प्रोटेक्शन मतलब एक औरत के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहे या कोई भी काम करना चाहे, बिल्कुल एक पर्दे को लेकर चले। तो हम इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से इस तरह से पर्दे को देखते हैं। लेकिन जो सवाल उठते हैं कि पर्दे की वजह से लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती और पर्दा रुकावट बढ़ता है आगे बढ़ने में, हम तो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल बचपन से ही पर्दा कर रहे हैं, बचपन से ही पर्दा मतलब बिल्कुल हमारे एक ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा है। हम तो माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गए, हमें कहीं पे भी नहीं लगा कि एक हिंड्रेंस है हमारे लिए या कोई रुकावट है हमारे लिए। बिल्कुल पर्दे ने तो हमें बिल्कुल सपोर्ट कर दिया है, बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहा है हमें तो बिल्कुल जो पर्दा है ना, बिल्कुल एक हम साथ लेकर चल रहे हैं हमें ज़िंदगी में, मतलब हमारा एक हिस्सा है। तो इस तरह से ना देखा जाए कि ये हमें रोक रहा है तरक्की करने से या किसी और चीज़ से रोक रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इस तरह से समझ लीजिए जो पर्दा है
बिल्कुल आप इस तरह से मतलब ले लीजिए कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा, हम बस इसको लेकर चल रहे हैं साथ साथ। कोई रुकावट नहीं है किसी भी काम को करने में, जैसे पढ़ाई करने में या हम आगे किसी और फील्ड में जाना चाहें उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। बस एक चीज़ है कि बस आप किस नज़रिए से पर्दे को देख रहे हैं, मतलब कोई किसी और तरीके से मतलब अभी टारगेट कर रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी बस पर्दा इट्स नॉर्मल। कोई इस तरीके से कर्नाटक में बच्चियों को कॉलेज में पर्दे के साथ जाने नहीं दिया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसको इस तरह से देखते हैं कि जब हम कॉलेज जाते हैं या जो भी हम पढ़ते हैं लिखते हैं उससे हमारे पर्दे का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हमारे ज़हन खुले रहते हैं, हमारी ज़बानें खुली रहती हैं और हम जो भी काम करना चाहते हैं वो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमको कोई भी काम करना है तो हमारे हाथ खुले हैं, बस हमारे हाथों को हमने कवर किया है, और अगर हमको पढ़ना है या कुछ भी बोलना है तो हमारी ज़बानें खुली हैं, हमारे ज़हन खुले हैं, तो पर्दा यहाँ कोई हिंड्रेंस नहीं है हमारी पढ़ाई के लिए और हमारी सक्सेस के लिए कोई हिंड्रेंस है। कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए हमारा पर्दा कोई हिंड्रेंस नहीं है। यहाँ तक कि हमको पर्दे से सेफ्टी मिलती है। हम अगर चाहें तो एक अकेली लड़की बाहर निकल सकती है पर्दे के लिहाज से। अब जैसे हमारे इस्लाम में पर्दे का हुक्म है तो हम अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमको दुनिया में भी रहना है और दुनिया के साथ चलना है, तो इसलिए हमको जब बाहर निकलना है उसकी ज़रूरत है हमको, और जब हमको बाहर निकलने के लिए एक इंडिपेंडेंट भी बनना है तो उसके लिए हमको अपने पर्दे को फॉलो करना है, क्योंकि हमको ये हुक्म दिया गया है हमारे क्रिएटर ने। जिस तरीके से मतलब कहा यह जा रहा है समाज में कि ज़बरदस्ती औरतों को पर्दा पहनाया जाता है और पर्दा करने का हुक्म नहीं है फिर भी करते हैं, ऐसा क्या है आपका? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्दा हमारे फ़र्ज़ है। पर्दा जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ है, उसी तरह बिल्कुल उसी तरह पर्दा भी फ़र्ज़ है। जिस तरीके से मतलब कहा जाता है कि समाज में, मैंने आपसे कहा, उसके बाद भी जो मुस्लिम लड़कियां हैं बहुत सारे जो कॉलेज में 50% ऐसा है कि जो पर्दा ही नहीं करती, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो अपनी उनकी चॉइस है बस। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? That is their personal choice. We have the right to wear what we want to wear. The Constitution has given us right कि हमें क्या पहनना है और हमें अपना रिलीजन कैसे फॉलो करना है। तो एक पर्सनल चॉइस है। अगर आधे लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं पर्दे में और वो अगर बिना पर्दे के कॉन्फिडेंट फील कर रही है तो दैट्स ओके। कॉलेज में अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो क्या ये मतलब कॉलेज की ज़बरदस्ती नहीं है? ज़बरदस्ती तो है, बिल्कुल ज़बरदस्ती। जब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया और एक ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में किया जा रहा है जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो कर रही है, दैट इज़ वेरी बिग ऑब्स्ट्रक्शन। जिस तरीके से एक नेगेटिव थॉट पूरे क्रिएट किया जाता है कि जो पर्दा करते हैं और पर्दे करके बम ब्लास्ट या जो भी आतंकवादी ग्रुप्स होते हैं ये उनकी अलामत है, ऐसा कैसे? क्यों? मतलब बाकी और जो भी अगर डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, क्या सारे सिर्फ मुस्लिम्स ही कर रहे हैं? गांधी जी को मारने वाले क्या मुस्लिम थे? नहीं थे ना, उन्होंने पर्दे में तो आगे नहीं मारा था। अगर जिस तरीके से पर्दे को मतलब सवाल कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी, वाई दे आर क्वेश्चनिंग पर्दा। अगर कोई कुछ भी पहन रहा है आप उसको नहीं क्वेश्चन करो। अगर अ गर्ल इज़ वेयरिंग अ जीन्स आप उसको नहीं क्वेश्चन करो, देन वाई आर यू क्वेश्चनिंग अस कि हम पर्दा क्यों कर रहे हैं? मेरी चॉइस है हिजाब लगाना तो हम लगा रहे हैं, उनकी चॉइस है जीन्स पहनना तो वो जीन्स पहन रही है। आप उनसे तो नहीं कह रहे हो ना जी, आप हीरोइन से तो नहीं पूछ रहे हैं कि वो इतने एक्सपोज क्यों कर रही हैं। आप अगर हम हिजाब पहन रहे हैं तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप हिजाब क्यों पहन रहे हैं, तो आप उनसे भी पूछिए कि वो क्यों मतलब इतना दिखा रही हैं अपना। ये आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। यस। क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ सब पढ़ाया जाता है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ऑल्सो कंप्यूटर और आर्ट सब्जेक्ट्स भी, जैसे कि सिलाई और जो भी हमारे आर्ट्स है, क्राफ्ट है, एग्जिबिट और हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी, क्योंकि हम सिर्फ अपने दीन में नहीं हैं, हम दुनिया में भी हैं और हमको दीन और दुनिया को साथ में लेकर चलना है। आप क्या बनना चाहती हैं इसके बाद, अगर आप आलमियत करती हैं उसके बाद? आलमियत, एंड आई एम ऑल्सो परसुइंग BA ग्रेजुएशन एंड आई एम इन BA थर्ड ईयर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उम्मे हानी है। पर्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस्लाम में पर्दा क्या है? पर्दा इस्लाम में एक ऑब्लिगेशन है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पर कंपलसरी है कि हम पर्दा करें। जो लड़कियां पर्दे नहीं करती, खास तौर से जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, तो वो यही सवाल उठा रहे हैं जो गैर मुस्लिम्स हैं कि तुम मुस्लिम बच्चियां पर्दा नहीं करती। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथी है जिनके अंदर, वो पर्दा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कट्टरपंथी है, बल्कि जो हम लोग के अदर रिलीजन्स हैं वो भी एक टाइम में पर्दा करते थे। जैसे क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज़्म में और सारे रिलीजन्स में ऑलमोस्ट पर्दा था, लेकिन वो हट गया। धीरे धीरे उन लोगों ने वो अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। तो मुस्लिम्स में भी एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने अपना जो है रिलीजन
को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है, तो उन्होंने छोड़ दिया है, कोई मैटर नहीं है, वो छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं करें, उनकी चॉइस है, लेकिन हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ये हमारा राइट है, हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या जिस तरीके से बात करना चाहेंगे यहाँ पे, अभी तो हम देख रहे हैं कि जैसे यूपी के सीएम है योगी जी, वो तो बिल्कुल वो मतलब उनका जो ड्रेस कोड है मतलब वो तो अच्छे से फॉलो करे, तो उनकी मतलब लिए ये क्वेश्चन क्यों नहीं है कि बिल्कुल कट्टरपंथी है, तो मुस्लिम्स के लिए क्यों? तो ये हम क्वेश्चन उनसे करते हैं कि जो अक्सर ये मतलब सवाल या निशान करते हैं मुसलमानों पे, तो वो योगी जी से भी तो सवाल कर सकते हैं। नहीं, नेगेट जो थॉट्स क्रिएट किया गया है वो मुस्लिमों को लेकर, इसी वजह से हम आपके पास हैं। नहीं, तो ये तो मतलब एक है ना कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में जो ये क्रिएट करते हैं ऐसे थॉट्स, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो मतलब योगी है वो तो मतलब अच्छे से कर रहे हैं ना अपने रिलीजन को फॉलो, बिल्कुल वो उनका प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, उनसे तो किसी ने सवाल या निशान नहीं किया है, वो भी तो फिर कोट पैंट पहने मतलब इस तरह से, क्यों ही मतलब एक हिजाब को इस तरह से टारगेट किया जाता है, तो ये तो ठीक बात नहीं हुई। हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमारे राइट्स हैं और रिटन राइट्स हैं कि इस तरह से, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से उनके यहाँ घूंघट है उसी तरह आपके यहाँ पर्दा है। जी बिल्कुल, व्हाट्स द डिफरेंस? उनके यहाँ घूंघट है, हमारे यहाँ पर्दा है। आप किसी भी हिंदू के घर में जाके देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर वेयरिंग साड़ीज़ एंड दे आर टेकिंग वेल, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोगों के में क्यों प्रॉब्लम है? जिस कहना चाहेंगे जी, जिस तरह से हम कोई सूट पहनते हैं, कोई ड्रेस पहनते हैं, उसमें हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, तो हम अगर पर्दा करते हैं, हिजाब पहनते हैं, तो हमें उसमें भी किसी को कोई कुछ नहीं कहना चाहिए। हम कपड़े अपने पसंद से पहनते हैं, तो हिजाब भी हमारी पसंद है, हम अपनी पसंद का करते हैं और हमारे देश में हमें करने की इजाज़त है। हमेशा आप यही पर्दा पहनते हैं आप लोग? जी, वैसे हमारे इस्लाम में सिर्फ ब्लैक कलर नहीं और भी कलर से आप पहन सकते हैं, जिस तरह से बहुत से लोग पहनते भी हैं, ब्लू ग्रीन जिस तरह से, और बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ ब्लैक कोई ख़ास कलर नहीं है, चादर भी ओढ़ सकते हैं, घूंघट भी डाल सकते हैं, फेस अपने आप को कवर करना है। पर्दे को लेकर इस्लाम में पर्दा क्या है, क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। जी, सबसे पहली बात तो यही है कि इस्लाम में पर्दा फ़र्ज़ है हमारे एतबार से, जिस तरह नमाज रोज़ा हमारे लिए फ़र्ज़ है, इसी तरह से पर्दा भी हमारे लिए लाजमी है। और पर्दा हम किसी की ज़बरदस्ती ज़ोर पे नहीं करते हैं, ये हम खुद से करते हैं, क्योंकि हम इसमें ना अपनी सेफ्टी महसूस करते हैं अपने आप को, तो इसलिए हम पर्दा करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पर्दा करने से सिर्फ हमारी तालीम में कोई रुकावट पैदा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पर्दा करके भी तालीम हासिल कर सकते हैं और नहीं करके भी। कितनी सारी हमारी आपा हैं यहाँ पर, बहुत कुछ पढ़ चुकी हैं, इन्होंने इसी पर्दे में तालीम हासिल की है, तो इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि हम पर्दा क्यों करें या पर्दा ना करें। जिस तरीके से मतलब एक और सवाल उठता है कि गर्मी के मौसम में ऐसा लिबास पहनना पूरा अपना, पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? सर्दी के मौसम में लड़कियां शॉर्ट्स पहन के घूमती हैं, यू डोंट क्वेश्चन देम। आप वहाँ जाके तो क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप क्यों, आपको सर्दी नहीं लग रही है, ये तो ऑपरेशन हो रहा है आपके ऊपर, तो अगर हम गर्मी में अपने आप को कवर करके घूम रहे हैं, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? लेकिन मतलब ये मैं आपके पास इसलिए, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि इसलिए आया हूँ कि जो प्रॉब्लम हुई है कर्नाटक में लेकर, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन किया। जी चीज़ें तो आप कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि गर्मी को लेकर ख़ासतौर से, ये हमारे क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो आप पर क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उनका है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूँगी, जब आप उनसे ही क्वेश्चन करिए जो शॉर्ट पहन कर सर्दियों में घूम रही हैं, तो हम लोग गर्मी में फिर अगर गर्मी आपको प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो वो हमारे ऊपर है ना, हमारा इस्लाम है, हमारा मज़हब है, उसमें हमें सवाब मिलता है, इस नियत से हम सब्र करते हैं कि हमारी जो दूसरी दुनिया है तो उसमें भी हमें अजर मिलेगा, अगर होती तो हम बर्दाश्त करते हैं, उसमें क्या मसला है किसी को। इसके साथ साथ अगर हम जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, जैसे कि आप अभी पहने हुए हैं डबल, तो इसमें भी अगर आप नॉर्मल, अगर आप मई जून की गर्मी पहनेंगे तो इसमें भी आपको गर्मी लगेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इसको उतार के फेंक देंगे, तो उसी तरीके हम नकाब भी पहने हैं। आप कुछ और बोलना चाहेंगे पर्दे को लेकर? बस हम इतना कहना चाहेंगे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, बस इस तरह के फास्ट कन्फ्यूजन्स ना क्रिएट किया करें, बस लड़कियों को पढ़ने दे, आगे बढ़ने दे, वेदर उन्होंने कोई भी ड्रेस कोड पहना हो, बस इस चीज़ को लेकर कोई मतलब इशू ना क्रिएट किया करें, बस सपोर्ट करें लड़कियों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। आपको बता दें कि इस वक्त मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाला है। हम बच्चियों से भी जानना चाहेंगे, जो मतलब आप मदरसे में पढ़ते हैं आप लोग, आपके इश्यूज़ क्या हैं, जो सरकारें आएंगी उनसे आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? वी वांट द एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ द बेसिक नीड, जो कि एकदम इस टाइम पे नहीं है। अभी रेलवे के एग्ज़ाम 2019 में हुए थे, अभी तक के उसकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, बाकी वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं। यंग जनरेशन इज़ वेटिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट बट देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट। और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। वी आर द पॉपुलेशन, जो हम लोग अपने टैक्स का पैसा दे रहे हैं, दे आर जस्ट वेस्टिंग दोज मनी।
तो हमें अपने पैसे का कुछ अच्छा चाहिए रिजल्ट, तो दे शुड डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। जिस तरीके से आपको लगता नहीं कि पहले नमाज का इशू हुआ बाहर पढ़ने को लेकर, फिर अजान को इशू बनाए और फिर अब बुरके को लेकर, ऐसा नहीं लगता कि मुद्दों को भटकाने के लिए सरकारें ऐसा करती हैं? आप जी बिल्कुल, दिस इज़ अ टोटली अ पॉलिटिकल इशू। नेक्स्ट ईयर दे हैव अ इलेक्शन इन कर्नाटका, सो दिस इज़ अ टोटली अ पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू, आप ऐसा मानते हैं? यस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे साथ जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनका पर्दे को लेकर, पर्दा क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस्लाम में क्या है, भारतीय संस्कृति में भी पर्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपसे।